हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। ओनली टेक्निकल चैनल की निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर वीक देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं वो चार्ट के ऊपर कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, उनके नेक्स्ट वीक के अंदर क्या टारगेट होंगे। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सीधा चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। आपके सामने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक रेजिस्टेंस लाइन है। जब से इसने इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर किया है उसके बाद ये हाई पे हाई बनाया जा रहा है। साथ साथ यहाँ पे अगर ये जो पूरा जो अपवर्ड ट्रेंड है, अगर इसको मैं चैनलाइज करूँ तो आप देख पा रहे होंगे इस चैनल के अंदर ये स्विंग मारता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर करूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखिए यहाँ से बार बार ये रेजिस्टेंस लेता है और इसी चैनल के लोअर पार्ट से ये सपोर्ट लेता है। अब जो इसका जो मेन जो सपोर्ट एरिया होगा, बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी जो इसके लिए जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अभी यही जो एरिया, यही जो लाइन है इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। मैंने इसको आपके लिए नेमिंग भी करी है, यहाँ पे मैंने सपोर्ट जोन लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ये 13,100 से लेके करीब करीब 12,800 का एरिया है। ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी कि चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 तब तक वीक नहीं होगा जब तक इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता। उसके लिए निफ्टी 50 को 12,700 के नीचे कम से कम क्लोज करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस की। तो इमीडिएट जो सपोर्ट होगा निफ्टी 50 के लिए वो होगा 14,000 से लेके 14,050 का एरिया। यहाँ से एक बार ये सपोर्ट ले चुका है। तो ये जो एरिया है 14,000 से लेकर 14,050 का इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर इसके नीचे ब्रेक करके ये क्लोज कर देता है, इन डेट केस फिर हमें 13,800 से लेकर 13,750 तक के लेवल दिखा सकता है। यानी कि 13,750 इसका नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको मैं एक बार 2 आवरली चार्ट के अंदर लेके जाता हूँ। यहाँ पे भी एक सब चैनल बन रहा है। देखिए चैनल का अपर पार्ट है जिससे रेजिस्टेंस ले रहा है और चैनल का लोअर पार्ट है जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हम लोगों को जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वो है 14,450 से लेके 14,500 का लेवल। ये छोटा सा रेजिस्टेंस है इस चैनल का। अगर इसको निकाल देता है यानी कि 14,380 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो हमें आसानी से 14,440 से लेके 14,450 तक के लेवल भी दिखा सकता है। उसके बाद ये जो बड़ा जो चैनल है इसको मैं दोबारा से एक बार डेली टाइम फ्रेम के अंदर करता हूँ। उसके बाद ये जो पूरा जो ट्रेंड वाला जो बड़ा चैनल है वहाँ से ये रेजिस्टेंस ले सकता है। और इसका एरिया मैंने अगेन आपको बता दिया कि 14,450 से लेकर 14,500 का जो एरिया है वो इसके लिए अब मेन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। वहाँ से हो सकता है थोड़ी बहुत इसके अंदर करेक्शन हमें नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया निफ्टी 50 का चार्ट। चलिए अब निफ्टी बैंक के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट यहाँ मैंने आपके लिए लगाया है। यहाँ पे भी एक अपवर्ड चैनल की फॉर्मेशन हुई थी, उसका ब्रेकआउट हुआ था और निफ्टी जो बैंक का चार्ट है वो ऑल टाइम हाई मारने के लिए एकदम तैयार है। इसका जो ऑल टाइम हाई आ रहा है वो है 32,600 के आसपास। और अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर करूं तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखिए आपको एक रेजिस्टेंस की लाइन लगातार दिखाई दे रही होगी। ये इसके लिए लगभग नवंबर से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो इस रेजिस्टेंस की लाइन को अगर ये निकाल देता है तो ये सीधा सीधा फिर अपना जो ऑल टाइम हाई है जो है 32,600 के आसपास का उसको टच करने की कोशिश करेगा। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो वो है हमारा 31,500 का एरिया। 31,500 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो इन डेट केस ये 30,800 तक आ सकता है। 30,800 के नीचे फिर इसके अंदर जो गिरावट हो सकती है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इन डेट केस ये 29,000 से लेके 28,900 तक आ सकता है। इसका जो मेन जो सपोर्ट एरिया है बेसिकली ये 28,900 से लेकर 29,000 का जो एरिया है वो इसके लिए मेन सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी जो 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है वो भी इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। साथ साथ जिस चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया था उस चैनल का जो अपर पार्ट है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी कि जो 28,900 से लेकर 29,000 का एरिया है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इसको अपसाइड के अंदर जाने के लिए ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है इसको निकालना पड़ेगा। यानी कि इसको कम से कम
32,320 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो हमें आसानी से 32,600 तक के लेवल ये नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई निकाल के क्लोज कर देता है, यानी कि 32,620 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है, इन डेट केस फिर मैं आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लेके चलता हूँ। इन डेट केस फिर ये जो वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है जो इसके लिए लगभग लगभग 2019 से रेजिस्टेंस का काम कर रही है, देखिए एक यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको टच करने की कोशिश करेगा। इन डेट केस जो इसके टारगेट आ रहे हैं वो लगभग लगभग 34,000 तक के इसके टारगेट मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। यानी कि चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 हो या फिर निफ्टी बैंक हो, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इसका जो मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है, लमसम इन्वेस्टमेंट प्लीज़ मत कीजिएगा। कुछ शेयर हैं जैसे कि मान लीजिए रिलायंस है, जो लगभग अपना जो सपोर्ट प्राइस है उसका जो 1850 से लेके 1900 का उसके आसपास है, तो आप एसआईपी मोड के अंदर उठा सकते हैं, लेकिन लमसम नई इन्वेस्टमेंट प्लीज़ मत कीजिएगा। तो चलिए अब निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो टॉप लिस्टेड हैवीवेट स्टॉक्स है उनका भी एक बार चार्ट पे चेक ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री से। रिलायंस इंडस्ट्री का जो डेली चार्ट है वो आपके सामने है। तो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो बाइंग बनती है वो 2040 के ऊपर बनती है। 2040 के ऊपर ये हमें फिर 2090 से लेके 2100 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 1850 से लेके जो 1900 का एरिया है वहाँ पे इसका सपोर्ट बनता है, और वहाँ पे भी आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। आप एसआईपी मोड में इसके अंदर शेयर उठा सकते हैं। फंडामेंटली ये शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है इंडिया का नंबर 1 शेयर है। तो आप इसके अंदर एसआईपी मोड के अंदर ये जो एरिया है 1850 से 1900 का, जो इसके लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है, आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस की लाइन देख पा रहे होंगे जो इसके लिए 2018 से वैलिड है, जिसने इसके लिए मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस का काम किया था। अब वो इसके लिए सपोर्ट का काम करे। यहाँ पे एक बार दो बार ये सपोर्ट ले चुका है, यानी कि इस एरिया के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। साथ साथ इसकी जो 200 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी 1840 के आसपास आ रही है, यानी कि 1850 से लेकर 1900 का जो एरिया है वो इसके लिए नेक्स्ट वीक के अंदर सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। साथ साथ दूसरा जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा 2040 के आसपास का। अब चलते हैं एचडीएफसी पर। एचडीएफसी का चार्ट भी अगेन स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसने जब मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि अगर 2600 को निकालेगा तो आराम से आपको 2 से 3% की मूवमेंट दे सकता है ये। तो इसने जो हाई बनाया है वो लगभग 2710 का हाई बनाया है, और हमें बहुत अच्छी मूवमेंट इसने लास्ट वीक दी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की लाइन देख रहे होगे आप, जो इसके लिए नवंबर से वैलिड थी, उसका भी इसने लगभग ब्रेकआउट कर दिया है, यानी कि पूरे बुलिश मोमेंटम के अंदर ये शेयर बना हुआ है। अब इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो लेवल होगा इसका लगभग 2600 के आसपास का। 2600 के नीचे अगर ये क्लोज करेगा इन डेट केस, फिर ये हमें 2540 से लेकर 2500 तक के लेवल दिखा सकता है। 2500 के नीचे थोड़ा वीकनेस इसके अंदर और आ सकती है, फिर ये हमें 2400 से लेकर 2350 तक के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन इसके अंदर भी बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। जैसे ही ये अपने 2710 के लेवल को निकालेगा तो अगेन आपको शानदार 2 से 3% की मूवमेंट ये दे सकता है। इन डेट केस फिर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको टच करने की कोशिश करेगा। मैं एक बार आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लेके चलता हूं तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है इसके लगभग 2019 से वैलिड है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस ले चुका है, और अगर ये इस लेवल को 2700 के लेवल को निकालता, 2710 के लेवल को निकालता है तो इसको टच करने की कोशिश करेगा। उस केस में जो एचडीएफसी का जो हमारा टारगेट होगा वो लगभग लगभग 2800 के आसपास आ रहा है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो एच डी एफ सी बैंक के अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि 1445 के ऊपर ही हमें इसके अंदर बाई साइड में जाना है। 1445 के ऊपर ही हमें 1460 से लेकर 65 तक के लेवल दिखा सकता है। 1465 के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट होगा, और जो ब्रेकआउट होगा वो काफ़ी शानदार होगा, क्योंकि ये पूरा जो है कंसोलिडेट कर चुका है, यानी कि 4 से 5% की शॉर्ट मूवमेंट हमें ये 1465 के ऊपर दिखा सकता है। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो होगा 1445 का, उसके ऊपर होगा 1465 का। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1400 का जो एरिया है वो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है। 1400 के नीचे अगर ये क्लोज करेगा तो उस केस के अंदर ये हमें 1370 से लेकर 1350 तक के लेवल दिखा सकता है। 1350 इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ पे फिलहाल चार्ट पे दिखाई दे रहा है।
आईसीआईसीआई बैंक का डेली चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर मैंने आपके लिए जो टारगेट दिया था वो 550 का दिया था। 550 का जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो गया है। साथ साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाली भी लाइन है जो इसके लिए लगभग 10 नवंबर से वैलिड है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है और लगभग यहीं से इसने अपना रेजिस्टेंस लिया है। साथ साथ जो इसका ऑल टाइम हाई है जो कि है 550 के आसपास, वहाँ से भी इसने रेजिस्टेंस लिया है। अगर ये 555 के ऊपर एक क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो हमें श्योर श्योर 4 से 5% की ये मूवमेंट अपसाइड के अंदर दिखा सकता है। यानी कि हमें अब इसके अंदर बाइंग में जाना है लगभग 555 के ऊपर ही। अगर सेल साइड की बात करें या नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 535 का जो एरिया है वो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो इन डेट केस ये हमें 524 से 25 तक के लेवल दिखा सकता है। चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे। कोटक महिंद्रा बैंक का जो चार्ट है वो भी काफ़ी बुलिश है, अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो 1940 का एरिया रहेगा। 1940 के नीचे ये हमें 1900 तक के लेवल दिखा सकता है। और बाई साइड के अंदर आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 1990 के लेवल का। 1990 के नीचे, सॉरी 1990 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो फिर ये हमें दोबारा से 2030 तक के लेवल दिखा सकता है। 2030 को निकालने के बाद जो मैंने आपको टारगेट दिया था 2050 तक का, तो उस लेवल को भी ये टच करने की कोशिश ये कर सकता है। यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही होगी जो इसके लिए 2019 से वैलिड है। इसने उसका ब्रेकआउट ज़रूर किया था लेकिन दोबारा से उसके नीचे क्लोज किया है। तो अगर इस लाइन को यानी कि 1900 को फिर से निकालेगा तो ये आराम से हमें 2030 तक के लेवल दिखा सकता है। स्टेट बैंक के अंदर चलते हैं। स्टेट बैंक के अंदर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि 280 से लेकर 285 का जो एरिया है वो अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसने इसको निकाल दिया है। और निकालने के बाद उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग की है। तो अब जो ये जो एरिया है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यानी कि 280 के आसपास का एरिया, अब इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। साथ साथ ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी जो इसके लिए 2019 से वैलिड थी उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। यानी कि इसका जो चार्ट है वो भी काफ़ी बुलिश है। अब ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा जो एरिया है 275 से लेकर 280 का वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो ये 265 तक आ सकता है। 265 के नीचे 250 तक आ सकता है। लेकिन चार्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 292 के अब ये हमें 300 तक के लेवल दिखा सकता है। हालांकि आप चाहें तो इसके अंदर 275 और 280 के आसपास पोजीशन बना सकते हैं। आपको आसानी से 300 तक के टारगेट इसके अंदर मिल सकते हैं। लेकिन एसएल ज़रूर लगाइएगा। एसएल रहेगा आपका इस केस में लगभग 270 का। एक्सिस बैंक के ऊपर चलते हैं। एक्सिस बैंक के अंदर भी मैंने आपको जो बार बार टारगेट, बार बार जो आपको रेजिस्टेंस बताया था वो 645 का बताया था कि 645 को निकालेगा तो ये आसानी से हमें 670 तक के लेवल दिखा सकता है। और इसने जैसे ही 645 के लेवल को निकाला इसने उसी दिन हमें लगभग 670 तक के टारगेट हमें अचीव कर दिए। अब इसके लिए जो मेन रेजिस्टेंस की जो एरिया होगा बेसिकली ये लाइन होगी जो इसने 2019 से जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। तो यही जो लाइन है वो इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। और अगर ये इस लाइन के ऊपर अगर एक कैंडल की क्लोजिंग और दे देता है कोई बुलिश कैंडल के साथ तो हम मान सकते हैं फिर इसके अंदर 700 से लेकर 750 तक के भी लेवल हमें मिल सकते हैं। यानी कि अब जो मेरा जो बाइंग जो लेवल होगा वो 690 के अबो होगा। अगर 690 के अबो ये क्लोज कर देता है तो हम मान सकते हैं कि जो इसके जो रेजिस्टेंस वाली जो लाइन है इसका इसने क्लियर कट ब्रेकआउट दे दिया है। या फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे 680 से 685 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो भी हम मान सकते हैं कि इसने इस लाइन का कंफर्म ब्रेकआउट दे दिया है। तो हमें फिर उस केस में आसानी से 700 से लेके 750 तक के लेवल एक्सिस बैंक दिखा सकता है। अगर अब सपोर्ट की बात करें तो यही जो एरिया है 640 से 645 का अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो 595 से लेके 600 के आसपास आ रहा है। चलते हैं अब हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने आपको बताया था 2500 तक के टारगेट मैंने आपके लिए बताए थे और साथ साथ ये भी बताया था कि जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 2350 का रहेगा। 2350 का जो स्टॉप लॉस अभी तक हमारा वैसे हिट नहीं हुआ है तो इसके लिए यही इमीडिएट सपोर्ट होगा या स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपके इसके अंदर पोजीशन है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। 2350 का इसके अंदर इमीडिएट सपोर्ट है। और अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 2400 का जो एरिया है इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 2420 को निकाल देता है तो फिर दोबारा से ये हमें 2450 से लेके 2500 तक के लेवल दिखाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगेन 2350 इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आप इस पोजीशन को कट कर सकते हैं। चलते हैं आईटीसी के ऊपर। आईटीसी का डेली चार्ट आपके सामने है।
आईटीसी के अंदर भी आप बने रह सकते हैं। इसके अंदर जो एसएल है वो 195 का रहेगा। फिलहाल चार्ट के अंदर जो है करेक्शन का मोड चल रहा है, लेकिन ये जो पूरा एरिया है इसका 195 से लेकर 200 का जो एरिया है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसके अंदर हमें तभी एग्जिट करना जब ये 195 के नीचे क्लोज करे। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसके अंदर जो 210 का एरिया है वो फिलहाल इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 210 को निकालने के बाद ये दोबारा से हमें 220 तक के लेवल दिखा सकता है। टीसीएस पे चलते हैं। आईटी शेयर लगातार हाई पे हाई बनाए जा रहे हैं। टीसीएस भी जो है ऑल टाइम हाई पे अपने बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो बाइंग बनेगी वो 2900 शायद 60 का लेवल भी दिया था मैंने 2960 का, उसके ऊपर ही बनेंगे। जैसे ही इसने उस लेवल को निकाला, इसने जो हाई बनाया है वो लगभग 3128 का बनाया है और दोबारा से 3130 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर से हमें 2 से 3% के ऊपर मूवमेंट दे सकता है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो एरिया होगा लगभग 3000 का। उसके बाद ये अगर 3000 के नीचे जाता है तो फिर हमें ये 2950 तक के लेवल दिखा सकता है। 2950 के आसपास इसको ये जो वाली लाइन है नीचे, जो सपोर्ट वाली लाइन है, जो पिंक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ करी है, वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। यानी कि इमीडिएट सपोर्ट होगा इसके अंदर 3000 का लेवल। उसके बाद इसका 2950 का इमीडिएट सपोर्ट होगा और हर्डल होगा इसका जो ऑल टाइम हाई इसने बनाया 3130 का। अब आज का लास्ट शेयर है इन्फोसिस का। इन्फोसिस भी बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था कि इसके अंदर आप बने रह सकते हैं। लास्ट वीक जो मैंने आपको एसएल बताया था वो 1225 का बताया था। अब जो एसएल है उसको आप ट्रेल करके 1250 पे ले आइए। 1250 के एसएल के साथ हम इसके अंदर बने रह सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेड हैं तो आप इसके अंदर एसएल जो है वो 1220 का भी लगा के चल सकते हैं, क्योंकि 1220 के आसपास जो है इसको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। इस वाली लाइन का जो इसके लिए काफ़ी टाइम से, लगभग नवंबर से इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम में सपोर्ट ले चुका है, तो हो सकता है अगर इसके अंदर करेक्शन होगी तो ये यहाँ से दोबारा से सपोर्ट ले सकता है। यानी कि जो इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट का एरिया होगा वो 1250 का होगा। 1250 के नीचे 1220 तक ये जा सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके लिए जो अभी रेजिस्टेंस होगा वो इसका ऑल टाइम हाई का लेवल होगा, तो 1316 का है। आप इसको 1320 मान के चलिए। अगर 1320 के ऊपर ये ट्रेड करता है फिर तो दोबारा से हमें 2 से 3% की मूवमेंट ये दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप इसके अंदर बने रह सकते हैं 1250 के एसएल के साथ। दोस्तों, तो ये थी मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो। मैंने कोशिश करी आपको अच्छे से हर चीज़ को चार्ट पे एक्सप्लेन करने की। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।